हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शीना मलिक व्लॉग्स आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि हमने किसी भी हैम्पर को किस तरह से पैक करना है, वो भी ओल्ड कार्डबोर्ड का यूज़ करके। मीन्स कि अगर आपके पास कोई एक्सपेंसिव कार्डबोर्ड बॉक्स नहीं है हैम्पर की पैकिंग के लिए, तो आप किसी भी कार्डबोर्ड बॉक्स को यूज़ करके एक बेस्ट हैम्पर बना सकते हो। तो सबसे पहले आपने कोई भी एक कार्डबोर्ड बॉक्स ले लेना है जो आपके किसी भी ऑर्डर के साथ आया हो, और इस तरह का पेपर लेकर के हम उसके अंदर बिछा देंगे, ताकि हमारा जो भी मटेरियल है, जो भी हम सेंड करने वाले हैं कस्टमर को, वो टूटे नहीं और सेफ्टली हमारा प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक डिलीवर्ड हो जाए। बबल रैपिंग मस्ट हैव है, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बबल रैपिंग के बगैर काम नहीं चलेगा। मैंने इसके नीचे भी थोड़ा सा बबल रैपिंग रखा है और कुछ ऊपर भी रख रही हूँ। और ये कुछ नोट्स हैं जो मेरे कस्टमर ने मुझे बनाने के लिए बोला था कि आपने ये चीज़ें नोट्स के ऊपर लिखनी है। इवन ये मैंने लिखे नहीं थे खुद से, बल्कि उन्होंने कहा था कि मैं ही लिखकर आपको भेज देती हूँ, क्योंकि वे मेरे लोकल से ही थी, तो इसलिए ये काम इजीली हो गया। देन अगर आपने कोई नोट लिखवाना है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वही चीज़ आपके नोट के ऊपर लिख दूंगी। और जिस तरह से उन्होंने मुझे कहा था कि ये वाला नोट इस चीज़ के ऊपर लगाना है, उसी तरह से मैंने इन नोट्स को अरेंज किया है। ये है वो प्रोडक्ट जो मुझे कस्टमर को डिलीवर कराने हैं। और उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं उनके हर एक प्रोडक्ट के ऊपर रिबन का बो लगाऊं, तो उसी तरह से मैंने रिबन का बो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लगा दिया है। और जिस तरह से उन्होंने नोट्स को अरेंज करने के लिए बोला था, वो नोट्स भी मैंने इनके साथ ही अटैच कर दिए हैं। जो बाद में रखने का था वो मैंने बाद में रखे हैं, जो ऊपर रखने का था मैंने अपने हिसाब से कुछ को अरेंज किया, क्योंकि उन पर कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई थी। और इस तरह से हम उसको अच्छे से बॉक्स के अंदर अरेंज करेंगे। वैसे मैं कोई बड़ा बॉक्स लेकर भी इन प्रोडक्ट्स को अरेंज कर सकती थी, लेकिन बड़े बॉक्स में क्या है कि सारा प्रोडक्ट्स इधर उधर फैला फिरता और उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर प्रोडक्ट थोड़ा वैसा होता है। या तो फिर हमें उन्हीं के साइज़ के उसके अंदर कंपार्टमेंट्स चाहिए, जो कि फिर काफ़ी मेहनत भी लगती है उसको बनाने में, अंदर थर्माकोल अरेंज करना और फिर बड़ा सा कार्डबोर्ड बॉक्स ढूंढना उसके साइज़ के हिसाब से। ये जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो भी है इसमें बाथ एंड शावर के लिए, तो सारे ही प्रोडक्ट्स मैंने खुद से उनको मंगा कर दिए हैं। इवन इनका जो प्राइस था सभी प्रोडक्ट्स का, आई थिंक टोटली 4000 के लगभग था, बट उनको ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास से 2800 के अराउंड पड़े हैं, ऑल प्रोडक्ट्स। तो आपने भी अगर कोई हैम्पर बनवाना है, प्रोडक्ट्स कस्टमाइज़ कराने हैं, मैंने सारे प्रोडक्ट्स अपनी मर्ज़ी से उनके ऐड किए हैं। उन्होंने कहा था कि अच्छे ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट्स आपको पसंद है वो प्रोडक्ट्स ऐड करिएगा, इनमें पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अच्छे से अच्छे जो भी अच्छे प्रोडक्ट्स थे जो मैंने यूज़ किए थे, और उन्होंने ये हैम्पर मैन के लिए बनवाया था, तो उसी के हिसाब से मैंने इसको ब्लू कलर के इससे पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं B7000 ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, ताकि इसको सूखने में भी ज़्यादा टाइम ना लगे। और ये मैंने नॉर्मली जो प्रिंट पेपर होता है उसका मैंने यूज़ किया है। आप चाहो तो चिपकने वाले पेपर का यूज़ कर सकते हो। पहले मैंने यहाँ से और ये वाले साइड, इधर दोनों साइड को कवर किया है एक ही शीट से, और फिर ये वाली जो मेरे फ्रंट वाली और बैक वाली साइड है, फिर मैंने उन साइड्स को कवर किया है अलग अलग पेपर लगा के, सेम इसी तरह का। तो इस तरह से ये हमारा जो हैम्पर है वो बनकर तो रेडी है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा परफ्यूम भी लगा दिया है, ताकि थोड़ी सी अच्छी स्मेल इसके अंदर आए। और ये वाला एक नोट बाहर की तरफ लगाना था, और उन्होंने बोला था कि बाहर से भी इसको एक बड़ा सा बो लगाना है। तो इसी तरह मैंने इसको रिबन से अच्छी तरह पैक कर दिया है, और यहाँ पर मैं वो नोट लगाऊंगी, वो जो लास्ट वाला नोट था। तो इस तरह से आप कोई भी हैम्पर को रेडी कर सकते हो। आप मुझे ज्वेलरी के और हैंडमेड आइटम्स के हैम्पर्स भी मुझसे बनवा सकते हो। अब जो हमारा पार्सल है वो तो रेडी है। इसको पैक करने के लिए हमें चाहिए एक पैकिंग बैग, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगाए हुए थे। तो ये इसी के साइज़ का इतना बड़ा बैग चाहिए आपको, कि जिसमें आप अपने पार्सल को अच्छे से रख सके। चाहो तो ऊपर से एक और कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक करके तब भी आप इसके ऊपर लेबल लगा सकते हो। इसको हम यहाँ से चिपका देंगे, और उसके बाद हमने इसके ऊपर सिर्फ शिपिंग लेबल लगाना है और इसको कोरियर कर देना है। कोरियर किस तरह से करना है, शिपिंग लेबल कहाँ से लेना है, किस तरह आप बनाओगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर आपने देखना है कि पार्सल को किस तरह पैक करना है और उसको डिलीवर्ड कैसे कराना है, इस तरह के कुछ फ़ोटोज़ आपको खींचने होंगे, ताकि अगर आपका पार्सल कभी खो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आपको वापस मिल जाए। वैसे रिसेंटली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने कोलेब्रेशन के लिए एक पार्सल भेजा था और वो मेरा खो गया था, लेकिन बाद में वो मुझे रिसीव हो गया। तो इसी तरह से आप कोई भी हैम्पर रेडी कर सकते हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।